जिन्होंने 18वीं सदी में एक ऐसे महान पुरुष और महान महिला थी जिन्होंने अज्ञानता होने के बावजूद देश की शिक्षा को आगे पहुंचाया। ऐसे वो कौन से महापुरुष और महामहिला थी और वो कौन से समाज की? जिन्होंने शिक्षा का मार्गदर्शन दिया, महिला थी वो। हाँ जी। सावित्रीबाई फुले जी, जो मतलब जातियां थी, छोटा और बड़ा, ऊंचा और नीचा, उसमें सावित्रीबाई फुले जी का बहुत बड़ा योगदान है। नमस्कार मूल निवासियों, भारतवासियों। आज इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप के एडिटर इन चीफ ब्रिजभूषण जी के साथ स्टूडियो में आज चर्चा करने बैठे हैं एक महान महापुरुष और महान महिला के, जिन्होंने देश भारतवर्ष में शिक्षा को आगे पहुंचाया। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में चर्चा करने के लिए। जिन्होंने 18वीं सदी में एक ऐसे महान पुरुष और महान महिला थी जिन्होंने अज्ञानता होने के बावजूद देश की शिक्षा को आगे पहुंचाया। ऐसे वो कौन से महापुरुष और महामहिला थी और वो कौन से समाज के थे? देखिए, ये आपने एक ऐसा क्वेश्चन किया है मुझसे जिससे अधिकांश भारत देश के जो लोग हैं, जो मूल निवासी है, उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है। बहुत कम लोगों को है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, जिनको अपनी देश की जो कार्य प्रणाली है, जो स्थिति है, जो पहले से चलती आ रही है एजुकेशन को लेके, तो वो उन लोगों को जानकारी है। सब समाज को, जो इस देश के मूल निवासी, उनको नहीं है। उन महापुरुष का नाम था जिन्होंने शिक्षा का मार्गदर्शन दिया, महिला थी वो। उन्होंने उस समय 18वीं शताब्दी में, हाँ, और उसके अंदर उनका नाम था सावित्रीबाई फुले। और उन्होंने उस समय पे खास करके जो लड़कियां, महिलाएं और छोटी छोटी बच्चियां, उनको शिक्षा का पता ही नहीं था कि शिक्षा नाम की कोई चीज होती है। शिक्षा मतलब उनको वो चीज मिलनी चाहिए थी जो समय अनुसार उनको सब चीज के बारे में जानकारी हो। शिक्षा का एक मार्गदर्शन ऐसा होता है जिससे अगर इंसान शिक्षा की तरफ जाएगा तो उनको मूलभूत अपने अधिकारों के बारे में और सब चीज का ज्ञान हो जाता है, उसको प्राप्ति मिल जाती है। मतलब लग जाता है कि भाई हाँ, कि भाई अब मैं संपन्न तरीके से ज्ञानी हो चुका हूँ और मुझे पता लग चुका है। जब सावित्रीबाई फुले जी ने इसके पर अपनी मिशन को, अपनी कार्य प्रणाली को भारत देश के अंदर, मतलब इतनी मेहनत की है उन्होंने कि तुलना भी नहीं कर सकते। एक महिला होके उस समय पे 18वीं सदी में, मतलब 18वीं में, जब अंग्रेजों की हुकूमत थी, जब 200 साल अंग्रेज राज करके आ रहे थे, उस समय पर हर उस समाज को जो पिछड़ा है, जैसे दलित हो गए, शेड्यूल कास्ट, एससी, जो आज की तारीख में जैसे सभी को एससी, एसटी, ओबीसी कहा जाता है। और ये नहीं कि भाई हिंदी के जो पिछड़ा है, हर समाज में पिछड़ा है। जैसे ब्राह्मण समाज है, ठाकुर समाज है ना, गुर्जर समाज है, जितना भी कोई भी था उस समय। क्या नाम है ये ब्राह्मण, आपने जो बताया, पंडित, ब्राह्मण, ठाकुर, ये सभी पिछड़े वर्ग में मतलब गिने जाते थे? नहीं, ये पिछड़े वर्ग में नहीं गिने जाते थे, ये स्वर्ण जाति में कहलाए जाते थे। लेकिन उनके अंदर भी सब लोग तो ताकतवर नहीं हुआ करते थे, पूरी बात पैसा वाले नहीं हुआ करते थे। देश में पैसे की स्थिति बड़ी गंभीर थी, क्योंकि दूसरी मतलब उसके ऊपर हुकूमत चल रही थी, दूसरे लोग, अंग्रेज लोग इस पे हुकूमत करते, हुक्मरान थे। तो उसके अंदर सिर्फ जो मतलब जातियां थी, छोटा और बड़ा, ऊंचा और नीचा, उसमें सावित्रीबाई फुले जी का बहुत बड़ा योगदान है। एजुकेशन को लेके, शिक्षा को लेके उन्होंने वो काम किया है कि उसकी सराहना ही नहीं कर सकते, कहीं पे भी नहीं कर सकते। उन्होंने हमारे देश के अंदर पढ़ी लिखी महिलाएं, पढ़ी लिखी बच्चियां, लड़कियां नहीं हुआ करती थी उस टाइम पे। उनको सिर्फ एक ही चीज का मतलब सिस्टम बता रखा था कि आपको गृहिणी बन के रहना, आपको घर में रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना है। मतलब अगर महिला है तो उसको पर्दे में रहना है, मतलब घर की स्थिति वगैरह, घर से बाहर ना निकलने देना। सावित्रीबाई फुले जी ने शिक्षा का मार्गदर्शन दिया और घर घर जा जाके, और मोहल्ले, बस्ती, कॉलोनियां, और मतलब गांव गांव जाके, जो उस टाइम पे हुआ करते, कस्बों में जाके इस चीज का बहुत बड़ा योगदान दिया। वो एजुकेशन का जो मार्गदर्शन देने वाली थी, उस समय पर खाता खोलने वाली थी महिलाओं के लिए, वो सावित्रीबाई फुले थे। और ये सैनी समाज से थे, सैनी समाज से, यानी कि माली जाति। हाँ, जिनको आज की तारीख में माली समाज कहा जाता है, माली समाज कहा जाता है। तो ये उनकी मतलब एक बहुत बड़ा मतलब उनका एक योगदान रहा है इस देश में, भारत देश में। और सभी जातियों के लिए, एक जाति के लिए नहीं किया उन्होंने, सभी जातियों के लिए।